देखो, जिस तरीके से आपका नॉर्मल एडमिशन डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा अलग हटके इसमें होता है एडमिशन डिस्चार्ज साइकाट्रिक। तो फंडामेंटल में वैसे हम पढ़ लेंगे एडमिशन डिस्चार्ज क्या होता है, लेकिन अभी हम एज साइकाट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि एडमिशन डिस्चार्ज कितने टाइप के। तो मेनली अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जिस टाइप का एडमिशन होगा उसी टाइप का क्या होगा डिस्चार्ज। मतलब जिस तरीके का एडमिशन होगा उसी तरीके का क्या होना चाहिए डिस्चार्ज, है ना। तो पहले हम एडमिशन की चर्चा करते हैं, फिर हम डिस्चार्ज की चर्चा। एडमिशन और डिस्चार्ज दो टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री। नाम से पता चल रहा होगा, वॉलेंट्री जहां पे पेशेंट खुद आता है, सेल्फ आता है, और इनवॉलेंट्री जहां पेशेंट सेल्फ ना आके, खुद ना आके, उसको कोई और अदर्स कोई और लेके आएगा, चाहे परिवार वाले लेके आए, अननोन आए, पुलिस आए, हम समझेंगे वन बाय। जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्या समझना है, वॉलेंट्री एडमिशन में पेशेंट खुद आएगा आपके पास। हाँ, खुद आएगा अपने इलाज कराने के लिए, पेशेंट खुद अपनी मर्जी से आएगा। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से आएगा, इनवॉलेंट्री अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है ना, किसी और की मर्जी से आ रहा है। वॉलेंट्री अपनी खुद की मर्जी से आ रहा है, इनवॉलेंट्री किसी और की मर्जी से आ रहा है ना। तो दिस आर द टू टाइप, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। हाँ, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था इनसाइट का, कंसेप्ट बताया था इनसाइट का। इनसाइट जहाँ पे पेशेंट हैव आइडिया, और हैव पेशेंट हैव नोन, या उसको आइडिया है, पेशेंट हैव आइडिया कि उसको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज प्रॉब्लम गोइंग ऑन। मतलब ही नो अबाउट हिटसेल्फ। हाँ, उसको उसके बारे में पता है कि हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब उसमें इंसाइट क्या है, प्रेजेंट है। हाँ, और जहाँ पे इंसाइट अब्सेंट है, मैंने आपको साइकोसिस और न्यूरोसिस में ये समझाया था, इंसाइट अब्सेंट है मतलब पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट हैव नॉट आइडिया, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट कहेगा मैं तो सही हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मतलब उसमें इंसाइट क्या है, अब्सेंट, है ना। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री भी में भी इंसाइट के नाम पे भी डिवाइड करते हैं हम। जहां वॉलेंट्री एडमिशन है वहां पे पेशेंट का इंसाइट प्रेजेंट है। इंसाइट प्रेजेंट है का मतलब क्या, पेशेंट को पता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटीज हो रही है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री पेशेंट को कुछ आइडिया नहीं है, पेशेंट को नहीं पता कि उसके अंदर कुछ बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज है ना, उसके अंदर कुछ क्या है, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी, उसको आइडिया नहीं है ना। तो एक में हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री को दूसरे हिसाब से किससे बांटते हैं, इनसाइट के हिसाब से। किस पे बांटते हैं, इनसाइट के हिसाब से। तो अब हम समझते हैं वॉलेंट्री एडमिशंस क्या है। वॉलेंट्री एडमिशन जहां पे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, पेशेंट क्लाइंट खुद आएगा, पेशेंट या क्लाइंट खुद आएगा, सेल्फ आएगा फॉर एडमिशन, एडमिशन इन एडमिशन हॉस्पिटल। पेशेंट खुद चल के आएगा, चल के मतलब किसी से भी आए, है ना। मतलब पेशेंट को पता है कि हाँ भाई मुझ में एबनॉर्मलिटी है। जैसे तुम आप ऐसे समझो कि आज मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो मुझे पता है ना एब्डोमिनल, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, है ना। तो वो वॉलेंट्री एडमिशन में आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो सामने वाला उठा के ले जा रहा है, कैसे भी ले जा रहा है, तो वो कौन सा आएगा, इनवॉलेंट्री। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिशन ले रहा बाय सेल्फ, है ना। क्लाइंट सेल्फ फॉर एडमिशन, रेडी है पेशेंट एडमिशंस के लिए, या रेडी है अपना इलाज कराने के लिए। इसमें इंसाइट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पेशेंट रेडी फॉर ट्रीटमेंट है। हाँ भाई कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, मुझे भी लग रहा है कुछ दिनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आई एम कमिंग फॉर हॉस्पिटल, और आई एम रेडी फॉर द एडमिशन। तो वो किस टाइप में आएगा, वॉलेंट्री। मैंने आपको पहले जिस टाइप का एडमिशन होगा उसी टाइप से क्या होगा, डिस्चार्ज। तो भाई यहाँ पे एडमिशन अगर वॉलेंट्री नेचर का है, तो डिस्चार्ज भी कैसा होगा, वॉलेंट्री। पेशेंट कहेगा भाई, मतलब यहाँ जब तो लगेगा हाँ मैं सही हूँ, अब मैं डिस्चार्ज ले सकता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ओके, डन 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 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है।
इट्स वेरी नाइस जेस्चर। मुझे ऐसे जेस्चर बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या, वॉलेंट्री। अच्छा, वॉलेंट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पेशेंट को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ना, व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कोऑपरेट करेगा, ऑपरेशन दिखाएगा, हाँ भाई मुझ में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री अच्छे से देगा, जो आप ट्रीटमेंट दोगे उसको फॉलो करेगा, है ना, जो ट्रीटमेंट दोगे उसको फॉलो करेगा, है ना। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ये क्या दिखाएगा, कोऑपरेशन। ये क्या दिखाएगा, कोऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जबकि इनवॉलेंट्री वाला हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोऑपरेशन नहीं दिखाएगा, मतलब नहीं दिखाएगा। आया ना, समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है क्या। नाउ आई एम कमिंग टू द इनवॉलेंट्री। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पेशेंट खुद आएगा या कोई और लेके आएगा। तो क्लाइंट इज एडमिटेड बाय अदर्स, क्लाइंट एडमिटेड बाय अदर्स। पेशेंट खुद नहीं आएगा, पेशेंट और लेके आएगा। एजाज खान, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद आए हो आप। पेशेंट को कोई और लेके आएगा, है ना। यहाँ पे पेशेंट का इंसाइट अब्सेंट मिलेगा, पेशेंट को आइडिया नहीं है, पेशेंट को नहीं पता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इंसाइट क्या मिलेगा, अब्सेंट मिलेगा, वेरी वेरी वेरी, है ना। पेशेंट में इंसाइट क्या मिलेगा, अब्सेंट मिलेगा। पेशेंट को नहीं पता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा पेशेंट हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा। ऐसा पेशेंट कभी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ज्यादा कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। सब क्या, कौन से लोग लेके आ रहे हैं, दूसरे। हाँ, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसाइड अब्सेंट है, हेल्थ टीम के साथ ज्यादा कोऑपरेट नहीं करेगा। ये चार टाइप का होता है, इनवॉलेंट्री चार टाइप का हो सकता है। पहला होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस से। दूसरा होता है बाय अननोन सोर्स, बाय अननोन सोर्स, है ना। तीसरा होता है बाय पुलिस, बाय पुलिस। और चौथा होता है बाय रिसेप्शन ऑर्डर, बाय कोर्ट से, जिसको बाय रिसेप्शन, बाय कोर्ट, है ना। स्पेशल सर्कमस्टांसेस को हम इमरजेंसी एडमिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी एडमिशन। चलिए, तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब ये कि कोई स्पेशल सिचुएशन पे आएगा, हाँ, इस पे आएगा, स्पेशल सिचुएशन पे आएगा। और इसी का मैंने दूसरा नाम बोला कि इट इज इमरजेंसी एडमिशन। पेशेंट किसी न किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा, है ना, किसी न किसी किस पे आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी साइकाट्रिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, कि हम साइकाट्री पढ़ रहे हैं तो इमरजेंसी साइकाट्री कंडीशन पे आएगा, है ना। ये किस पे आएगा, इमरजेंसी साइकाट्री कंडीशन। आज कौन सी डेट है,
हाँ या ना? चलिए, तो यहाँ पे पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आएगा, इमरजेंसी साइकाट्रिक सिचुएशन में आएगा। ये 21 क्या है? अच्छा 20, ओके, डेट डेट डेट, ओके ओके, सॉरी। ओके ओके, मैंने डेट। तो हमेशा पेशेंट यहाँ पे कैसे आएगा इमरजेंसी, स्पेशली यहाँ पे पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट करके आ रहा होगा, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, मरा नहीं लेकिन हाँ अटेम्प्ट किया है ना। ये कैसी है, इमरजेंसी सिचुएशन है ना। स्पेशली पेशेंट डिप्रेशन में है, पेशेंट किसमें है, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन में, और क्या अटेम्प्ट कर रहा है, सुसाइड। तो ऐसे सिचुएशन में कोई और उठा के ला रहा है तो हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सरकमस्टांसेस। क्या बोलते हैं, स्पेशल सरकमस्टांसेस, है ना। तो यहाँ पे एज अ प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्स, है ना। अब प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे एज ऑलवेज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्व द इंजुरी, है ना। पेशेंट में इंजुरी क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है ना। इंजुरी क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है ना। चलिए, तो एज अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको सबसे मेन, जब भी पेशेंट आएगा तो आपको क्या देखनी है, इंजुरी की, पेशेंट को कितनी इंजुरी। कोई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कोई पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आया, स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे आया है, तो ऐसे टाइम पर आप पेशेंट में क्या एक्सपेक्ट करोगे। हाँ, तो आज सत्यम पार्थ पटेल, भाई आप नई क्लास में जुड़े हो या पहले भी आ चुके हो, अपना अगर नए आए हो तो अपना इंट्रोडक्शन देना यहाँ पे, अगर नए हैं पहली बार क्लास, है ना। चलिए, नेक्स्ट, सेकंड सेकंड टाइप चूज करते हैं, सेकंड टाइप पढ़ते हैं, बाय अननोन सोर्स। बाय अननोन सोर्स मतलब, अननोन का मतलब कोई नोन नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है, कोई अनजान लोग हैं, वो पेशेंट को लेके आ रहे हैं इसको बोलते हैं एडमिशन अंडर विदाउट रिसेप्शन ऑर्डर। देखो, एक कोर्ट के ऑर्डर से था, हमने एक चौथा, एक यहाँ और पढ़ेंगे, बाय रिसेप्शन ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर से। और जब ये विदाउट रिसेप्शन ऑर्डर है, मतलब बिना कोर्ट के ऑर्डर से जब आप एडमिशन कराते हो विदाउट ऑर्डर, तो वो किस में आता है, अननोन सोर्स आता है, अननोन सोर्स, है ना। होता क्या है वो समझते हैं, होता क्या है वो समझते हैं। जब क्लाइंट सस्पेक्टेड है, क्लाइंट एमलेस वॉन्डरिंग कर रहा है, भाई आपको रास्ते में कोई आदमी दिखा या कोई भी पेशेंट दिखा जो कैसा एमलेस वॉन्डरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, एमलेस वॉन्डरिंग कर रहा है, ऐसे कहीं घूम रहा है ना, हाँ ऐसे कहीं घूम रहा है ना, एमलेस वॉन्डरिंग कर रहा है, और और पेशेंट का बिजार बिहेवियर है, बिजार बिहेवियर मतलब, बिजार बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, आप ऐसे समझो, बिहेवियर कैसा है, एबनॉर्मल है ना, बिहेवियर कैसा है, एबनॉर्मल है, बिजार बिहेवियर जिसको बोलते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर है ना, सब बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर है, पेशेंट अपनी हाइजीन को मेंटेन करके नहीं घूम रहा है, ऐसे ही बहुत पुअर हाइजीन है ना। स्पेशली आप देखेंगे हिबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पूरी कहानी हिबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया ना। तो ऐसे में किसी ने, आपने रोड पे देखा और आपको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसको कहीं इलाज की जरूरत है, तो आपने उसको पकड़ा और उसको आप किसी साइकाट्री हॉस्पिटल में ले गए, पेशेंट हैव द साइकाट्री प्रॉब्लम, है ना। तो उसको आप कहाँ ले गए, साइकाट्री हॉस्पिटल, और आपने एडमिशन कराया, है ना। तो वो कौन सा आएगा, बाय अननोन सोर्स, आप पेशेंट को जानते नहीं है, क्योंकि पेशेंट कहीं और घूम के आ रहा है, एमलेस वॉन्डरिंग है पेशेंट, क्या है, एमलेस वॉन्डरिंग, आपको नहीं पता है कि पेशेंट कहाँ का है, कैसा है, क्यों है ना।
क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। अरे हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो हमने कितने टाइप पढ़ लिए? दो, है ना? चलिए, ओके, सभी को समझ में आ गया है। तो अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप हमारा है बाय पुलिस। बाय पुलिस, है ना? अब नाम से पता चल रहा है कि कोई क्रिमिनल है, कोई क्या है, क्रिमिनल, और उसको कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो जब कोई पुलिस लेके आती है, क्या कोई पुलिस लेके आती है किसी क्रिमिनल को, है ना? कौन लेके आ रहा है? कोई पुलिस लेके आ रहा है क्रिमिनल को, है ना? कहाँ पे? एडमिशन कराने के लिए। तो उसको उस टाइप का एडमिशन क्या होगा? बाय पुलिस। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या है कि भाई घर वाले चाह रहे हैं कि साइकाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, लेकिन घर वाले चाह रहे हैं कि यार कुछ टाइम तक हम घर पे ले जाना चाह रहे हैं पेशेंट को या पर्सन को। हाँ, अब बोले पर्सन बोले ना, पेशेंट ही बोलना चाहिए ना, जितने माइंडेड होते हैं तो हाँ पेशेंट ही बोलना चाहिए, उनको पर्सन बोल। अब मेरी बात को समझना है। अगर किसी पेशेंट को दो चीजें समझना, एक तो पैरोल समझना, जो हमारे देश में सबसे बेकार चीज है पैरोल। मतलब क्या है कि आप कुछ टाइम के लिए उस क्रिमिनल को आप घर पे ले जा सकते हैं। आजकल कुछ लोग होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए घर पे आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरोल, टेम्पररी डिस्चार्ज फ्रॉम द एनी हॉस्पिटल, या बाय पुलिस या बाय तो जो जेल होती है वहां से टेम्पररी बाहर आके घर पे आके मजे करना, बाहर घूमने चल जाना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पैरोल। तो नॉर्मली पैरोल कितने दिन का होता है? 60 डे का, 2 महीनों, मतलब साल भर में 2 महीने घर पे रह सकता है ये, है ना? जेल में तो मजे करेगा ही करेगा, अगर पहुंच है तो कहाँ मजा करेगा? जेल में। और 2 महीने घर के बाहर भी मजे करेगा। और अच्छी बात यह है कि एक ग्रेस पीरियड करके और है कि उनको लगता है कि नहीं 60 दिन कम पड़ रहे हैं, तो 30 दिन और मजे कर ले बेटा। ग्रेस पीरियड है मतलब तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, है ना? तो टोटल कितने दिन के मजे ले सकता है? 90 दिन, मतलब 9 महीने जेल में रहे, 90 दिन बाहर ऐश करे। तो क्रिमिनल का कोई लोड नहीं है अगर आपकी जान पहचान अच्छी है, आपका थोड़ी सी क्या कहते हैं सेटिंग अच्छी है जेल में, तो जेल में तो मजे है ही सही, है ना? मस्त आपको उससे जो मिल जाएगा। जेल में भी तो पैसे चलते हैं, हाँ, ये टेबल होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, हाँ, और बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी आते हैं, नेता मजे कर रहे हैं अंदर मस्त, होटल जैसा रूम दे रखे हैं, टीवी दे रखे हैं, और वही नेता बाहर आ जाते हैं चुनाव का अपना खुद का वो करने, ग्रेस पीरियड पे, पैरोल पर, है ना? समस्या है ये हमारा भारत देश, है ना? चलिए, आइए, तो ग्रेस पीरियड कितना है? ग्रेस पीरियड कितना है? 30 डेज का। अब मैं चौथा आता हूं, तो बाय एडमिशन, बाय एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर, ये थोड़ा सा समझ,
मतलब समझने वाले तो चारों हैं। बाय रिसेप्शन ऑर्डर, रिसेप्शन ऑर्डर का मतलब क्या है, ये ओ नहीं है ना। रिसेप्शन ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोर्ट के थ्रू एडमिशन, के थ्रू एडमिशन हो रहा है, कोर्ट के थ्रू एडमिशन, है ना। किसके थ्रू एडमिशन हो रहा है, कोर्ट के थ्रू, है ना। इसी को हम बाय पिटीशन ऑर्डर भी बोलते हैं, किसने पिटीशन लगाई, है ना, और उसके थ्रू एडमिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय पिटीशन। ये कब होता है, जब पेशेंट डेंजरस है सोसाइटी के लिए, पेशेंट डेंजरस है सोसाइटी के लिए, आसपास के लोगों के लिए, तो लेकिन फैमिली नहीं चाहती कि उसको एडमिट किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली चाहती है कि हम खुद ही टेक केयर करेंगे, हाँ। तो फैमिली तो चाह नहीं रही है, तो सोसाइटी वाले एक पिटीशन डालेंगे कोर्ट के थ्रू, या एनजीओ की भी बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, एनजीओ की। तो एक पिटीशन डालेंगे, हाँ। और उस पिटीशन के थ्रू वो सोशल वर्कर भी कर सकते हैं, हाँ, एक सोशल वर्कर भी कर सकते हैं, एनजीओ वाले भी कर सकते हैं, सोशल वर्कर, एनजीओ वाले, हाँ। ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेंगे, इस पेशेंट को एडमिट कराने की जरूरत है, इसी को हम बोलते हैं पिटीशन। फिर कोर्ट ऑर्डर देगी एडमिशन का, कोर्ट ऑर्डर देगी किसका, एडमिशन का। बट ऐसे कोर्ट भी एडमिशन के लिए नहीं बोलती है। सबसे पहले पेशेंट का होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी हो, ये पढ़ाऊंगा। पेशेंट का क्या होता है, एमएससी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप कल उठ के आपका मन हुआ कि आपके पड़ोसी को आपने कहा कि चल सैर कराते हैं, पागल घोषित, हाँ, करते हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, प्रॉपर्टी चक्कर में करते हैं, हाँ, नाम पे प्रॉपर्टी होती है, पागल करा, हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो कोर्ट एमएससी करेगी, एमएससी करवाने का ऑर्डर देगी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन 24 टू 72 आवर्स के अंदर अंदर। एमएससी करने के लिए दो तो साइकाट्री डॉक्टर होने चाहिए, है ना, जो गवर्नमेंट के हो, तो कहाँ पे हो, गवर्नमेंट के हो, है ना। और अगर ये नहीं है तो एक गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट का चल जाए। अगर दो साइकाट्रिक गवर्नमेंट के नहीं है तो एक गवर्नमेंट का और एक कहाँ पे, एक कहाँ पे चल जाएगा, प्राइवेट का। हाँ, ये दोनों डिक्लेयर करेंगे भाई, हाँ, डिक्लेयर करेंगे हाँ भाई प्रॉब्लम है, ये दोनों डिक्लेयर करेंगे कि प्रॉब्लम है ना, तो तब जाके उसका एडमिशन बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं बाय स्पेशल अंडर द रिसेप्शन ऑर्डर और बाय पिटिशन। तो ऐसी कुछ कहानी है हमारे एडमिशन। हाँ, दो टाइप के एडमिशन बताए मैंने, कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला क्या बताया मैंने, ऑन वॉलेंट्री नेचर, दूसरा मैंने क्या बताया, इनवॉलेंट्री नेचर, है ना। क्या क्लियर है क्या, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। आज खुशबू भी नहीं है, यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जिस तरीके से एडमिशन होगा उसी तरफ से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्लियर है ये। कुछ डिस्चार्ज में नर्सिंग रोल मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोल, रोल ड्यूरिंग, चलिए। तो पहला काम है पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है मेडिकेशन के बारे में, इंस्ट्रक्शन अबाउट द मेडिकेशन। पेशेंट को बताना है कि तो अपने डोज को अपने हिसाब से बढ़ाए ना अपने हिसाब से कम करे। एक बार साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करे उसके बाद ही डोज को बढ़ाना है और कम करना है। सडनली मेडिकेशन बंद नहीं करनी है, सडन मेडिकेशन बंद नहीं करनी है विदाउट आस्किंग ऑफ, है ना। और कब फॉलो के लिए आना है, फॉलो अप कैसे कैसे करना है वो बताना है, कैसे कैसे थेरेपिस्ट के पास थेरेपी लेने के लिए आना है वो समझाना है ना। और ये, और भी कंसर्न है वो कलेक्ट करने हैं एट द टाइम। ये कुछ रोल है चार्ज ऑफ अ साइकाट्री पेशेंट।
हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्या, एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ साइकाट्री पेशेंट।